नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपको अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की ओर से जो एक खुशखबरी सामने आ रही है, खासकर अतिथि व्याख्याताओं के लिए। उस सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा अतिथि व्याख्याता, अतिथि क्रीड़ाधिकारी और अतिथि ग्रंथपाल। इन तीनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर उनका जो वेतन है ना, वो 30,000 से 50,000 करने की बात की गई है। और इसका सिलेक्शन कैसे होगा, कमेटी के द्वारा किया जाएगा इसका सिलेक्शन। इस विषय में भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आप लोग हेडिंग देख चुके हैं दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पर। अतिथि व्याख्याता का चयन करेगी कमेटी, 30 से 50,000 रुपये तक मिलेगा मानदेय। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग हेडिंग देख चुके हैं। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर तो कहाँ से यह प्रेषित किया गया, तो रायपुर से, जिसमें ये बोला गया है प्रदेश में नई अतिथि व्याख्याता नीति घोषित कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में जिन विषय शिक्षकों की कमी है वहाँ जरूरत के अनुसार इनकी नियुक्ति तत्काल की जाएगी। सरकारी महाविद्यालय और कॉलेजों में प्राध्यापक, सहायक या सह प्राध्यापक, ग्रंथपाल व क्रीड़ाधिकारी के पद खाली होने की वजह से पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल, खेलकूद व लाइब्रेरी के काम प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यह नीति लाई गई है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, सुनिएगा। अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल व अतिथि क्रीड़ाधिकारी न मिलने पर उनकी जगह अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथपाल सहायक व अतिथि क्रीड़ा सहायक नियुक्त किए जा सकेंगे। सेवाएं संतोषजनक न होने पर अतिथि व्याख्याता को हटाया जा सकेगा। नई नीति के अनुसार इनकी नियुक्ति सीधी भर्ती से होगी। ये सीधी भर्ती के खाली पदों पर नियुक्त होंगे। यह नीति इसी सत्र से आदेश तक लागू रहेगी। इसके लिए 5-6 सदस्यों की समिति का गठन किया जाएगा। समिति में कुलपति द्वारा नामित अधिकारी व विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के विभागाध्यक्ष, कॉलेज के प्राचार्य, सबसे वरिष्ठ शिक्षक अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। एक सदस्य अनुसूचित जनजाति, और उसके बाद देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति बोला गया है और अनुसूचित जाति बोला गया है, वह ओबीसी तथा महिला वर्ग से होंगे। भर्ती के लिए विषयवार अतिथि व्याख्याता एवं अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी करने होंगे। विश्वविद्यालय कॉलेजों में नोटिस बोर्ड पर इसकी जानकारी दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने उच्च शिक्षा विभाग ऐप तैयार करेगा, ये बोला गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में और कुछ जानकारी दी गई, जिसमें क्या किया गया है उसके बारे में बताते हैं। तो ये कर सकते हैं आवेदन, अर्थात कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राथमिकता, ये बोला गया। पहला जो है छत्तीसगढ़ जो मूल निवासी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा है अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल व अतिथि क्रीड़ाधिकारी के लिए विश्वविद्यालय कॉलेजों की व्यवस्था के अनुसार शैक्षणिक योग्यता। अगला बोला गया है अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथपाल सहायक व अतिथि क्रीड़ा सहायक के लिए 55% अंक जरूरी है, ये भी यहाँ पर बोला गया है। अगला है दिव्यांग व आरक्षित वर्गों के लिए 50% अंक जरूरी रहेंगे। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर बोल सकते हैं जो कैटेगरी है, अर्थात SC ST OBC जो है, या फिर जो आपको नोटिस में दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 50% अंक के साथ भी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, और साथ ही दिव्यांग भी, ये बोला गया है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश कॉलेजों के लिए उपरोक्त शैक्षणिक अर्हता के अलावा अंग्रेजी बोलने पढ़ना आना जरूरी है। आयु सीमा अतिथि व्याख्याता व अतिथि शिक्षण सहायक 65 वर्ष, ये बोला गया। ठीक है, आयु सीमा जो 65 वर्ष तक है। अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ाधिकारी, अतिथि ग्रंथपाल सहायक व अतिथि क्रीड़ाधिकारी 62 वर्ष। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैक्सिमम एज है ना, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसी में और बात कर लेते हैं मानदेय की। अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा पर क्लास के हिसाब से कितना है, तो 40 से 45 मिनट का जो व्याख्यान है उसके लिए अतिथि व्याख्याता को 400 रुपये और अतिथि शिक्षण सहायक को 300 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। तो 4 क्लास के हिसाब से आपको 1600 रुपये, और अगर अतिथि शिक्षण सहायक है तो 1200 रुपये यहाँ पर आपका बनता है। वैसे अगर 60 मिनट का व्याख्यान है तो पर क्लास आपको 500 रुपये, और 4 क्लास के हिसाब से आपको 2000 रुपये पर डे का। उसी प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हैं 350 से कितना बन जा रहा है आपका 4 क्लास का, 1400 रुपये यहाँ पर बन रहा है। अब यहाँ पर और कुछ है इसके बारे में बताया गया, उसको भी आपको बताते चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लास्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है, देखिएगा। बताया गया है फर्जी दस्तावेज तो सेवा खत्म। अगर आप लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ इसमें एंट्री लेते हैं तो आपका सेवा वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा, अगर आप पकड़ में आते हैं तब। शपथ पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र या कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो उम्मीदवार की सेवाएं तत्काल समाप्त की जाएगी। आवेदक समय सीमा पर उपस्थित नहीं होता तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा है
15 दिन तक लगातार बिना सूचना गैर हाजिर रहने पर सेवा समाप्त हो जाएगी। समान अंक होने पर आयु में कनिष्ठ व्याख्याता की नियुक्ति निरस्त होगी, अर्थात आपसे जो ज़्यादा एज वाले रहेंगे ना उनको नियुक्ति दी जाएगी, अगर आप दोनों का नंबर अगर ज़्यादा है बराबर है तब। लगातार 3 बार मूल्यांकन संतोषजनक न पाए जाने पर अगले सत्र में नहीं बुलाया जाएगा। दूसरी व्यवस्था की जाएगी, एक साथ 2 संस्थाओं में काम नहीं कर सकेंगे। तो ये कुछ यहाँ पर नियम हैं जिससे कि आपकी सेवा समाप्त हो सकती है अगर आप वहाँ पर स्टडी करा रहे हैं तब। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर और बताया गया, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं जो दैनिक मानदेय करके दिया है ये वाला सेक्शन, तो कितना बनेगा वो आपको बताएगा। तो रोज़ 7 घंटे कार्य अवधि पर अतिथि ग्रंथपाल या क्रीड़ा अधिकारी को 1600 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, 7 घंटे के काम पर अधिकतम 40,000 रुपये प्रति माह ये बोला गया है। अतिथि ग्रंथपाल सहायक या अतिथि क्रीड़ा सहायक को 1200 रुपये रोजाना, अधिकतम 30,000 रुपये तक, यहाँ तक बोला गया, ठीक है। ये किन के लिए, तो ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी के लिए यहाँ पर बात की गई है। तो 7 घंटे अगर वो लोग करते हैं तो 1600 रुपये बनेगा, और अगर वहीं पर सहायक के रूप में अगर उनकी नियुक्ति होती है तो उनको लगभग 1200 रुपये रोजाना या फिर मैक्सिमम 30,000 रुपये तक महीने का उनको मानदेय होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।